बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर तकवा, खुशामदीद करती हूँ बुकमैन पब्लिकेशंस में आपका अल्फ़ा सीरीज़ के साथ फुल उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम। क्या आप सब तैयार हैं आज का सबक पढ़ने के लिए? तो आइए मेरे साथ चलते हैं आज के सबक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आज फुल उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम का नया हर्फ काफ। अब आप सोच रहे होंगे कि कल भी हमने काफ पढ़ा था और आज फिर से काफ, तो इन दोनों काफ में बहुत सा फ़र्क है, लेकिन आवाज़ एक जैसी है बस इनकी। वो नुक्तों वाला काफ था, ये डंडी वाला काफ है और दोनों के अल्फाज भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आवाज़ एक जैसी होती है इनकी, काफ का। तो आइए पढ़ते हैं डंडी वाले काफ से बनने वाले अल्फाज और फ़र्क देखते हैं कि कल और आज में क्या फ़र्क है। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। काफ का कव्वा, काफ वाव वाव अलिफ कव्वा। काफ का कश्ती, काफ शीन ते छोटिए कश्ती। क्या किसी ने कश्ती की सैर की है? तो जब भी आप करें बहुत एहतियात से करें। काफ का केला, काफ ये लाम अलिफ केला। क्या आपको केला खाना पसंद है? नहीं, आपको है? काफ का केकड़ा, काफ ये काफ रे अलिफ केकड़ा। केकड़ा एक कीड़ा है। अक्सर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर इसको ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि काफ केकड़ा क्या है। तो ये वो अल्फाज हैं जो कि डंडी वाले काफ से बनते हैं और आप देख सकते हैं कि वो अलग अल्फाज थे जो कल हमने नुक्ते वाले काफ से पढ़े थे और आज अलग हैं जो कि हम डंडी वाले काफ से पढ़ रहे हैं। तो ये अल्फाज ये थे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं नज़म बनाने के लिए और इस तस्वीर को देखने के लिए कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। बंदर बैठा केला खाए, ये रहा बंदर और वो क्या खा रहा है? केला। कशफ कश्ती में मछली लाए, ये रही कशफ जो कि क्या कर रही है? मछली पकड़ रही है। कौवा काए काए करता जाए, ये रहा कौवा और कौवे की आवाज़ क्या है? काए काए। केकड़ा भी मज़े उड़ाए, ये रहा केकड़ा जो कि इन सब को देख के मज़े उड़ा रहा है। ये थी वो नज़म जो इस तस्वीर को बयां करती है। तो आइए मेरे साथ नज़म की दोहराई करते हैं। बंदर बैठा केला खाए, कशफ कश्ती में मछली लाए, कौवा काए काए करता जाए, केकड़ा भी मज़े उड़ाए। तो क्या आपको मज़ा आया इस नज़म को पढ़कर? तो चलिए अब और मज़ा करते हैं। इस तस्वीर के अंदर वो छुपा लफ्ज़ तलाश कर जो कि हम काफ डंडी वाले काफ से पढ़ने वाले हैं। तो आइए खेल खेल की तरफ और ढूंढिए वो लफ्ज़ कि वो काफ किससे बनने वाला लफ्ज़ कौन सा है। जैसे कि काफ कौवा, काफ केला, काफ केकड़ा और काफ कश्ती, ये तो हम पढ़ चुके। और ऐसा क्या है? और तो हमने नज़म में काफ का कशफ का नाम भी पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा और ऐसा क्या है जो आपको नज़र आ रहा है और वो काफ से बनने वाला है? क्या किसी को मिला? तो जी हाँ, वो लफ्ज़ है काफ का किताब, जो कि ये बच्चे बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। काफ का किताब, काफ ते अलिफ बे किताब डंडी वाले काफ से बनता है। तो जी ये थी वो तस्वीर जिससे हमने काफ का लफ्ज़ तलाश किया। अब चलते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ और वो लफ्ज़ पढ़ते हैं और आवाज़ की पहचान करते हैं। काफ का कुर्सी, काफ का किताब, काफ का केकड़ा, काफ का कौवा, काफ का केला, काफ का कश्ती। तो जी ये हैं वो सारे अल्फाज जो डंडी वाले काफ से बनते हैं। तो अब बारी है आपकी तरबियत की, कुछ अच्छा कुछ नया सीखने की। तो चलिए सीखते हैं आज की अच्छी बात।
پیارے بچوں، ہمیں اپنے کام دوسروں کو نہیں کہنے چاہیے بلکہ خود ذمہ داری سے کرنے چاہیے۔ تو جی میرے پیارے بچوں، جو کام آپ کا خود کا کرنے والا ہے وہ آپ کو خود کرنا چاہیے، اس کو دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہیے، اور اپنا ہوم ورک بھی آپ کو خود کرنا چاہیے، کسی دوسرے سے نہیں کروانا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی اچھی بات جو کہ آپ کو لازمی ماننی چاہیے۔ تو چلتے ہیں سبق کے آخری حصے کی طرف جو کہ ہے لسانی مشق۔ سوال پوچھوں گی، جواب آپ کے پاس ہے۔ کاف کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ کاف نقطے والے کاف کے بعد ڈنڈی والا کاف آتا ہے۔ کاف سے کسی چیز کا نام بتائیں۔ کاف کون سا؟ ڈنڈی والا کاف سے کسی چیز کا نام بتائیں۔ اب ہم نے یہاں اتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں، اور کس چیز کا نام بنتا ہے یہ آپ سوچئے اور بتائیے۔ آخری آواز بتائیے، فراق۔ ف ر الف کاف، تو اس کا آخری حرف کیا ہے؟ کاف کا، تو اس کا مطلب فراق کے آخری آواز کاف کی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کاف۔